में है। ड्रग्स कनेक्शन में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को अपनी कस्टडी में लेने के बाद अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एनसीबी ने आज फिर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रविवार को एनसीबी ने लगभग 6.5 घंटे पूछताछ की। इस दौरान रिया शौविक और सैमुअल से ड्रग मंगवाने की बात कबूल की, लेकिन उन्होंने कई सवालों के जवाब सही से नहीं दिए। जानकारी के मुताबिक रिया को आज सभी के सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है, जिसमें रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत शामिल हैं। रविवार को पूछताछ में रिया ने यह बताया था कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा जो ड्रग्स लेने जैद के पास गया था, उसकी जानकारी उससे थी। इतना ही नहीं, बल्कि रिया और शौविक ड्रग्स पेडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। रिया अपने भाई शौविक के जरिए सुशांत राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। रिया ने एनसीबी के सामने 15 मार्च की चैट की बात कबूल की है। इस चैट में रिया और शौविक ड्रग्स की बात कर रहे थे। इसके अलावा रिया ने यह भी बताया है कि उसे ये मालूम था कि शौविक सुशांत के लिए ड्रग पैडलर बाशित से ड्रग खरीदता था। बाशित का रिया के घर आना जाना भी था। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी फुल एक्शन मोड में आ गई है। सीबीआई टीम ने जब मुझे बुलाया तो उन्हें जानना था कि 14 और 15 जून को क्या क्या सीक्वेंस थे, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, क्योंकि मैं मौजूद था। तो उन घड़ियों उस घड़ी को वो वापस से मुझसे जानना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा और जो सच था मैंने सब कुछ उनके सामने रख दिया। और सच्चाई के बाद मैं वही इंतजार कर रहा था, क्योंकि सब लोग चाहते थे इस देश में सीबीआई इंक्वायरी हो। तो सीबीआई इंक्वायरी हो गई। जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई तब लोगों ने एलिगेशन लगाना शुरू हो गया कि ये तो मतलब लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसके कौन आरोपी है, किससे पूछताछ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए। लोग सजा भी तय कर लेंगे। क्यों? थोड़ा सा हम पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा सा वक्त दे दें। सीबीआई पे तो भरोसा कर लो, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर लो।